नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हाथरस की दलित बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उससे ज्यादा भयानक, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता। इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार वालों के कभी ना भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव कर दिया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। दरअसल परिजनों और गांव वालों के भारी विरोध के बीच हाथरस गैंगरेप पीड़िता का मंगलवार देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता का शव आधी रात को हाथरस पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने भारी विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आधी रात में जब शव गांव पहुंचा तो ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने भारी विरोध के बावजूद पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। ग्रामीणों के भारी आक्रोश को देखते हुए इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। बता दें कि गैंगरेप पीड़िता का शव रात 12:45 पर हाथरस पहुंचा था। एम्बुलेंस को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उसके आगे खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की। एम्बुलेंस पीड़िता के गांव के पास रात 2:35 पर रुकी थी। तभी रात में 2:45 बजे बार बार असफल प्रयासों के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को अंतिम संस्कार के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया गया। असल में पीड़िता के पिता और भाई के साथ डीएम और एसपी थे। पीड़िता का शव लेकर जब एम्बुलेंस गांव पहुंची तो लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोग एम्बुलेंस के सामने रोड पर लेट गए, कहने लगे कि हमें मार दो लेकिन हम अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। ग्रामीणों की पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई थी। विरोध करने वालों में महिलाएं, पुरुष सब शामिल थे। एसपी और डीएम पीड़िता के पिता को अंतिम संस्कार के लिए राजी करने में जुटे थे। उसी समय मां बिलखने लगी और कहने लगी कि बेटी के शव को एक बार घर ले जाना चाहिए, लेकिन पुलिस दाह संस्कार के लिए परिजनों को समझाने का प्रयास करती रही। उसके बावजूद भी परिवार के लोग शव को ले जाने के लिए अडिग रहे। परिजन नहीं माने। इसके बाद 2:45 बजे भारी पुलिस बल की तैनाती में पीड़िता का दाह संस्कार उनके परिजनों की बिना अनुमति के कर दिया गया। बीते दिनों हाथरस में हुई दर्दनाक रेप की घटना के बाद बुलंदशहर के वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते उन्होंने पैदल मार्च निकाला। दिल्ली के एम्स में रेप पीड़िता ने अंतिम सांस ली। रेप पीड़िता के अंतिम सांस लेने के बाद पूरा देश गमगीन हो चला था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब रेप पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई और उसे बेरहमी से बलात्कारी घटना के बाद मार दिया गया हो। इससे पहले भी दामिनी और निर्भया जैसी घटनाएं देश में होती रही हैं और लोगों का गुस्सा उबाल बनकर सड़कों पर आया है। हाथरस की बेटी के साथ हुई घटना के बाद बुलंदशहर में भी वाल्मीकि समाज शहर में हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। वाल्मीकि समाज के लोग पोस्टर लेकर सड़कों पर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उतरे। वहीं समाज ने आरोप लगाया कि ना तो देश में बेटियां सुरक्षित हैं, ना ही प्रदेश में महिलाओं की आबरू सुरक्षित है। हाथरस की बेटी के आरोपियों के साथ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने जेवर अड्डा चौराहे पर हाथरस की बेटी के नाम कैंडल मार्च जलाकर 2 मिनट के लिए मौन भी रखा। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर दलित बेटी को न्याय नहीं मिला और दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी गई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हड़ताल पर बैठेंगे। है कि हमारे जो समाज की बेटी है, दलित समाज की बेटी जो हाथरस जिले की रहने वाली है और उसकी जीवा काट दी गई और उसकी आज हत्या हो गई है। उस हत्या में हमारे समाज, सभी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकाला है और इसकी मांग की है अगर इसकी हत्यारों को, जिसने इस लड़की के साथ में, हमारी बहन के साथ में ये किया है, अगर उसके साथ में उन्होंने फांसी की सजा नहीं की तो उसके लिए पूरा समाज, दलित समाज, वाल्मीकि समाज एक मंच पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करें, लेकिन बुलंदशहर में तो एंटी रोमियो सेल की कर्मचारी खुद ही सुरक्षित नहीं है। दरअसल महिला कांस्टेबल ने गुलावटी कोतवाली के कोतवाल पर शारीरिक और मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, महिला सिपाही ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़िता की माने तो मामले की शिकायत एसएसपी और डीएम से की, लेकिन दबंग कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए पीड़ित सिपाही ने
अब यूपी के सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री से गुहार की है। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी का दावा है कि मामले की जांच विशाखा समिति को दी गई है। विशाखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो ऐसे मामलों की जांच विशाखा समिति ही करती है, इसलिए प्रकरण की जांच विशाखा समिति को दे दी गई है और 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की जाएगी। विशाखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का एसएसपी ने दावा भी किया है। जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है। देखिए, एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है। पीलीभीत में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने डीएम कार्यालय में ही प्रधान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि अगर कोविड-19 के कारण ग्राम पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जाता है तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी बढ़ाकर उन्हीं के पास कार्यभार रखा जाना चाहिए। ज्ञापन में प्रधान संगठन ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993 से 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 29 प्रकार के कार्यों का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। उन्हीं कार्यों को सौंपकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। ज्ञापन में प्रधान ने इस बात पर भी आपत्ति की है कि लखनऊ से सीधे पंचायत राज विभाग ग्रामीण पंचायतों के क्षेत्र में विकास कार्यों के आदेश जारी कर रहा है, जबकि नियमानुसार जो भी विकास कार्य गांव में किए जाने हैं वो ग्राम पंचायत के प्रस्तावों के आधार पर किया जाना चाहिए। कौशाम्बी में पीलीभीत डीएम कार्यालय पहुंचे प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने कहा कि वो पिछले दिनों से लगातार वेस्ट के जिलों में ग्राम प्रधानों के साथ ग्राम प्रधानों के अधिकारों की रक्षा के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज उनका पीलीभीत में कार्यक्रम है। इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने वालों में जिले के कई प्रधान शामिल रहे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा 75 जिले में माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है। पहली मांग है हमारी कि जो 73वां संविधान संशोधन के तहत 29 विभाग 29 विषय पंचायतों को मिले हैं वो पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएँ। दूसरा ये है कि कोविड-19 की वजह से अगर चुनाव बढ़ाए जाते हैं, हमारा कोई दोस्त तो है नहीं, तो उसमें प्रधानों प्रशासक रखने की बात चल रही है कि एडीओ पंचायत को प्रशासक रखा जाएगा, तो उसमें प्रधानों को ही कार्यकाल तक कार्य करने की जिम्मेदारी प्रधानों को ही दी जाए, क्योंकि तमाम समस्याएं गांव की आती हैं। अगर उनको हटा दिया जाएगा तो गांव के लोगों का जो कार्य है वो ठप हो जाएगा। यूपी में खनन माफिया लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर डीएम के निर्देश पर खनन अधिकारी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। अवैध खनन की सूचना पर खनन अधिकारी डॉक्टर दीपक ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में देर रात पहासू थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर रात करीब 1 बजे छापेमारी की गई, जिसमें खनन अधिकारी ने 2 डंपर, 1 जेसीबी समेत 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जिन्हें थाने में बंद करवा दिया गया है। यूपी के जालौन में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने अनियंत्रित होकर मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लड़कों को रौंद दिया। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के जालौन बंगरा मार्ग पर सुधार के पास मध्य प्रदेश की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम गाड़ी ने सुधार सादाबाद निवासी अज्जू विश्वकर्मा और दीपक मड़ोतिया को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं टक्कर मारने वाली डीसीएम गाड़ी को भी पकड़कर कोतवाली भेज दिया गया है। ये सर सुधार पे सुबह 4 बजे टहलने आते हैं बच्चे जी, तो ये बिंदसाकी एमपीसी जी पिकअप आ रही थी, उसमें उन्हें जोरदार टक्कर मार दी जी, तो दोनों के बच्चे भी वहीं पे
कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया और माइक्रोन के द्वारा सम्मानित करने का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कार्यक्रम अलग अलग चरणों में रखा गया है। जस्ट इंडिया के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेश जाले, डॉक्टर दिनेश संसनवाल, डॉक्टर अरुण अरोड़ा और डॉक्टर SL वर्मा को सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज सेवी चांद हुड्डा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर IAS प्रदीप गोदारा ने कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका की प्रशंसा की। साथ ही डॉक्टरों ने कोरोना काल में किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज किया, इस संदर्भ में भी अपने अनुभव साझा किए। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और माइक्रोन कंपनी से मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर दीपक खुराना ने नगर निगम कमिश्नर IAS प्रदीप गोदारा को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वीणा कौशिक कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम हमने जो अपना कंट्रोल रूम था उसको सख्त किया। हमारा सफाई का कंट्रोल रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो मल्टीपर्पज कंट्रोल रूम बनाया हमने और राउंड द क्लॉक उसमें ड्यूटी होती है 24 आवर्स। और कभी भी करेंगे, उसका नंबर काफ़ी फेमस हो चुका है रोहतक में, कभी भी करेंगे तो कोरोना की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सफाई की प्रॉब्लम्स के सिवा हम उनको अटेंड करते हैं। उसके सिवा उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने डिफरेंट सेल्स क्रिएट की। जो आती लॉकडाउन था तो एक बहका माहौल था, वो डॉक्टर्स में भी था, स्टाफ में भी था और साथ में जो मरीजों में जो आम आदमी में था जी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने डॉक्टर्स की मीटिंग की और उसमें हमने अपने आपस में बात करके और स्टाफ को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। हिंदुस्तान में जो हेल्थ सर्विस हैं मोर देन 75% वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर देखते हैं जी। फिर भी मैं आपको बताऊंगा हमने क्या करा, फिर भी हमें किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा। 11 अलग अलग जिलों से मरीज आने शुरू हुए और उसके बाद अगले 3-4 महीने में हमारे ये तीनों के तीनों जो 24, 25, 26 वार्ड थे वो भर गए और हमें ट्रॉमा वार्ड जो हमारा पूरा 120 बेडेड हॉस्पिटल है उसको हमें कोरोना वार्ड में कन्वर्ट करना पड़ा। रोहतक में जो राहगिरी का प्रोग्राम चलता था वो हमने राहगिरी का प्रोग्राम बड़ी सफलतापूर्वक चलाया। उसमें मेन मुद्दे ये रहते थे कि हम किसी खास थीम पे रोहतक में काम करें जिसके अंदर स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक का उपयोग ना करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे अभियान पे हम काम करते हैं। सबसे भारी प्रॉब्लम थी जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, हम बाहर निकल नहीं सकते थे, मदद कर नहीं सकते थे, हम सभी मजबूर थे। तो उस परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके लोगों को जहाँ से जो भी मदद की दरकार आई जी वो हमने उसकी पूर्ति की। ऐसे मौके तो बहुत आए, मतलब अब भी आते हैं, बीच में पेशेंट फ़ोन करते हैं जी मेरे को फीवर हो गया, मेरे को खांसी होगी, तो हम उनको समझाते हैं कि नॉर्मल वायरल भी हो सकता है, आप घबराइए मत। पेशेंट को बड़ा कोरोना का फोबिया होता है, नहीं जी मेरे को कोरोना हो जाएगा, तो हम उनकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री लेते हैं, उनको समझाते हैं कि आप अपना टेस्ट कराइए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।